ये कहानी है विक्रांत की, जो एक उत्साही लेकिन बेचैन युवा था। वो आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद गांव के पुराने तांत्रिक किस्सों में बहुत रुचि रखता था। उसका सबसे बड़ा आकर्षण था कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि। उसे लगता था कि इस शक्ति को पाकर वो दुनिया का सबसे ज्ञानी और समृद्ध व्यक्ति बन जाएगा। विक्रांत ने कई पुरानी किताबें और पांडुलिपियां खंगालने के बाद अंततः कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने की विधि ढूंढ निकाली। विधि कठिन थी। उसे लगातार 21 रातों तक एक सुनसान शमशान घाट पर अनुष्ठान करना था। भाद्रपद की एक अंधेरी रात थी जब विक्रांत ने अपना थैला उठाया और गांव से मीलों दूर नदी के किनारे बसे पुराने शमशान की ओर निकल पड़ा। शमशान में केवल पुरानी टूटी फूटी चिताएं और एक सूखा पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक खंडित शिव मंदिर था। पहली रात का अनुष्ठान शुरू होते ही हवा एकदम ठंडी और स्थिर हो गई, जैसे समय थम गया हो। अगले कुछ दिन अनुष्ठान शांत रहा। विक्रांत की हिम्मत बढ़ने लगी, लेकिन 11वीं रात को जब वो ध्यान में लीन था तो उसने पहली बार अपने दाहिने कान के पास एक ठंडी सांस महसूस की। फिर एक धीमी फुसफुसाहट वाली आवाज़ आई, क्यों बुला रहे हो मुझे मनुष्य? क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? विक्रांत का पूरा शरीर पसीने से भीग गया, लेकिन उसने मंत्र पाठ नहीं छोड़ा। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि उसे पता था कि एक बार आंखें खुली तो पिशाचिनी उसे फाड़ खाएगी। 13वीं रात आवाज़ फिर आई, इस बार अधिक स्पष्ट और मीठी। तुमने मुझे वश में करने की हिम्मत की? ठीक है, मैं तुम्हारी हूँ। बताओ मुझे क्यों बुलाया? विक्रांत ने कांपते हुए लेकिन दृढ़ता से उत्तर दिया, बिना आंखें खोले। मुझे ज्ञान चाहिए, जिससे मैं लोगों के अतीत और भविष्य को जान सकूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगा। उसकी बात खत्म होते ही एक खिलखिलाहट पूरे शमशान में गूंज उठी। ये हंसी इतनी भयानक थी कि लगा जैसे शमशान की हड्डियां भी कांप उठी हों। 21वीं रात अनुष्ठान पूरा हुआ। विक्रांत ने अपनी आंखें खोली। सामने कोई नहीं था, पर हवा में चंदन और सड़ी हुई मिट्टी की अजीबोगरीब गंध आई। उसने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। अगले दिन गांव में वापस आकर उसने अपने एक दोस्त से कहा, तुम्हारी जेब में जो नीले रंग का रुमाल है वो तुम्हें कल तुम्हारी माँ ने दिया था ताकि तुम्हें ठंड न लगे। दोस्त हैरान रह गया, क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं थी। विक्रांत समझ गया, कर्ण पिशाचिनी अब उसके कान में बस चुकी है। धीरे धीरे विक्रांत की ख्याति फैल गई। लोग दूर दराज से उसके पास आने लगे। वो राजाओं के गुप्त रहस्यों से लेकर साधारण किसान की खोई हुई गाय तक सब कुछ बता देता था। एक दिन गांव का मुखिया उसके पास आया और फुसफुसाया, क्या मेरी बेटी कमला की शादी उस लड़के से होगी जिससे वो प्यार करती है? विक्रांत मुस्कुराया और उत्तर देने के लिए तैयार हुआ। तभी उसके दाहिने कान में एक कर्कश क्रोधित आवाज़ गूंजी, ठहरो, ये मेरी मर्जी से होगा। मैंने तुम्हें केवल जानकारी देने के लिए शक्ति दी है, निर्णय लेने के लिए नहीं। यदि तुमने इस बार मेरे बताए रास्ते से हटकर कोई बात कही तो मैं तुम्हारे शरीर का खून पी जाऊंगी। विक्रांत का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे उसका कान बर्फ की तरह ठंडा हो गया हो। कर्ण पिशाचिनी ने विक्रांत को अपनी शक्ति का उपयोग करने की कीमत बतानी शुरू कर दी। पहली रात पिशाचिनी ने विक्रांत के सपने में आकर कहा कि आज रात तुम्हें गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के घर से सोने की अंगूठी चुरानी होगी। विक्रांत घबरा गया। वो चोर नहीं था, लेकिन पिशाचिनी की आज्ञा ना मानने का डर उसकी हड्डियों तक समा गया था। आधी रात को वो चुपके से गया, अंगूठी चुराई और शमशान के पीपल के पेड़ के पास मिट्टी में छिपा दी। अगली रात उसने एक और अजीब और खतरनाक काम करवाया। तीसरी रात पिशाचिनी ने उसे गांव के सबसे ईमानदार पुजारी पर झूठा इल्ज़ाम लगाने को कहा। अब विक्रांत डर और पश्चाताप की दोहरी यातना में जी रहा था। वो दुनिया के लिए महान ज्ञानी था, पर रात में पिशाचिनी का गुलाम। एक रात विक्रांत ने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए कान में फुसफुसाया, तुम मुझसे ये सब क्यों करवा रही हो? मैंने तुम्हें वश में किया था, तुम मेरी मालिक क्यों बन गई? इस बार पिशाचिनी की हंसी बहुत लंबी और भयानक थी। मूर्ख, तुमने सोचा था कि तुम मुझे अपनी इच्छा से इस्तेमाल कर पाओगे? मैं तो तुम्हारी लालच की पिशाचिनी हूँ। अब तुम्हारा हर कर्म मेरी संतुष्टि के लिए होगा।
कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विक्रांत अब एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहाँ वो न तो पिशाचिनी की आज्ञाएं मान सकता है क्योंकि वो उसे अपराधी बना रही हैं, और न ही उन्हें तोड़ सकता है क्योंकि तोड़ने पर उसकी मौत निश्चित है। गांव वाले अभी भी उसे पूछते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके कान में बैठी क्रूर शक्ति उसे कहाँ ले जा रही है। विक्रांत रात भर जागता रहा। पिशाचिनी की अगली आज्ञा खतरनाक थी, और वो थी उसे गांव के मुखिया के बेटे, जो हाल ही में बीमार पड़ा था, उसे ठीक होने का गलत समय बताना था। इसका परिणाम ये होता कि मुखिया का परिवार इलाज में देरी कर देता और बच्चा बच नहीं पाता। ये एक सीधा सीधा पाप था। विक्रांत ने तय कर लिया कि वो अब और गुलामी नहीं करेगा। मौत स्वीकार्य थी, लेकिन ये पाप का बोझ नहीं। अगले दिन मुखिया बेचैन होकर विक्रांत के पास आया। ओ ज्ञानी, मेरा बेटा कब स्वस्थ होगा? कल आपने जवाब क्यों नहीं दिया? पिशाचिनी ने विक्रांत के कान में एक खंजर की तरह फुसफुसाया। झूठ बोलो, उसे मौत दो। अगर तूने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की तो तेरा मांस नोच लूंगी, तेरी आत्मा को तड़पाऊंगी। दर्द और डर के बावजूद विक्रांत ने मुखिया को देखा और उसके मन में एक साहस जागा। उसने गहरी सांस ली और बोला, मुखिया जी, मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता। आपके बेटे की हालत नाजुक है। मैंने जो सिद्धि पाई है वो अब शाप बन गई है। मैं अब आपकी मदद नहीं कर सकता। आप तुरंत शहर के वैद्य के पास जाएं, यहाँ समय बर्बाद ना करें। विक्रांत के मुंह से सत्य निकलते ही उसके दाहिने कान में आग सी लहर दौड़ गई। उसके सिर की नसें खींचने लगीं। पिशाचिनी का क्रोध सीमा पार कर गया था। धोखेबाज, मूर्ख, अब देख मैं तुझे कैसे नष्ट करती हूँ। विक्रांत अपने ही घर के फर्श पर गिर पड़ा। मुखिया डर कर पीछे हट गया। कमरे में अचानक तेज हवा का एक झोंका आया जिससे दिया बुझ गया। विक्रांत को लगा जैसे कोई अदृश्य ठंडे हाथ उसके गले को जकड़ रहे हैं। वो सांस लेने के लिए छटपटाया। उसके कान में पिशाचिनी की खौफनाक हंसी और उसकी गालियों के बौछार गूंज रही थी। तूने मेरी सत्ता को चुनौती दी है। मैं तुझे हर पल दर्द दूंगी। तू जिएगा पर तुझे मौत प्यारी लगेगी। विक्रांत को लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही है। उसके मुंह से खून निकलने लगा। गांव के लोग डरकर दूर खड़े थे। उन्होंने ऐसी भयानक चीखें पहले कभी नहीं सुनी थी। जब कुछ देर बाद सब शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि विक्रांत बेहोश पड़ा है। जब उसे होश आया तो उसने महसूस किया कि पिशाचिनी अभी भी उसके कान में है, पर अब वो शांत थी। ये वैसी शांति थी जो तूफान से पहले आती है। विक्रांत जानता था कि वो अब गांव में नहीं रह सकता। पिशाचिनी उसे रोज़ कोई ना कोई दुष्ट आज्ञा देगी और हर बार विरोध करने पर वो उसे मौत के करीब ले जाएगी। उसने आधी रात को एक छोटा सा थैला उठाया और शमशान से दूर पहाड़ों की ओर भाग निकला। वो जानता था कि वो पिशाचिनी को छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी थी। वो बस खुद को उससे दूर ले जा रहा था ताकि उसके आदेशों से और लोगों को नुकसान न पहुंचे। विक्रांत अब पहाड़ों में भटक रहा है। उसके सिर में पिशाचिनी शांत बैठी है, अपने अगले चाल की प्रतीक्षा कर रही है। वो जानती है कि विक्रांत की इच्छा शक्ति एक दिन टूटेगी और तब वो उसे पूरी तरह से वश में कर लेगी। विक्रांत क्या करेगा? क्या वो किसी गहरे जंगल में छुप जाएगा या क्या वो पिशाचिनी को नष्ट करने का कोई गुप्त तरीका ढूंढने की कोशिश करेगा, चाहे इसमें उसकी जान चली जाए? पहाड़ों में भटकते हुए कई महीने बीत गए। विक्रांत भूख, नींद और पिशाचिनी के डर से सूख गया था। पिशाचिनी अब हर पल उसे मानसिक यातना देती थी। वो उसके कान में लगातार अपमान, डर और निराशा की बातें करती रहती थी, जिससे विक्रांत धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ रहा था। एक रात विक्रांत एक पुरानी गुफा के पास पहुंचा। गुफा के प्रवेश द्वार पर अघोरी साधुओं के कुछ निशान बने थे, जिससे उसे थोड़ी उम्मीद जगी कि यहाँ शायद पिशाचिनी को खत्म करने का कोई रास्ता मिल जाए। गुफा के अंदर उसे एक पुरानी हस्तलिखित पुस्तक मिली जो तंत्र मंत्र और पिशाच सिद्धि को खत्म करने के उपायों से भरी थी। विक्रांत ने अंधेरे में ही मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। उसे एक उपाय मिला, पिशाचिनी मुक्ति यज्ञ। इस विशेष यज्ञ के लिए शर्तें जानकर विक्रांत कांपने लगा। एक अन्य शर्त भी स्पष्ट थी। जिस तरह से कर्ण पिशाचिनी की वास्तविकता के लिए तांत्रिक प्रक्रियाएं होती हैं, उसी तरह से इसे वलक्तिक भी करना होता है। पर यह प्रक्रिया अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि ऐसा करने वाले लोगों को कभी भी सफलता नहीं मिलती थी। विक्रांत पिशाचिनी की शक्ति से मुक्त होना चाहता था, इसलिए उसने अंतिम प्रयास करने का फैसला किया। वो पहाड़ों में एक दुर्लभ तांत्रिक के पास पहुंचा जो कर्ण पिशाचिनी को नष्ट करने का एक उपाय जानता था।
तांत्रिक ने विक्रांत से एक बड़ी कीमत मांगी। फिर उसने अनुष्ठान की शर्तें बताईं। अमावस्या की रात को उसी पुराने शमशान घाट पर यज्ञ करते हुए उसे एक मौन व्रत रखना होगा और उसके बाद जब पिशाचिनी बाहर निकलेगी तो उसे आजीवन दरिद्रता और एकांत का जीवन जीना होगा, अन्यथा पिशाचिनी वापस आ जाएगी। विक्रांत ने ये शर्त तुरंत स्वीकार कर ली। 3 दिन का मौन व्रत पूरा करने के बाद विक्रांत अमावस्या की रात को उसी पुराने शमशान घाट पर पहुंचा। उसने यज्ञ की तैयारी शुरू की। पिशाचिनी उसके कान में गुस्से से दहाड़ रही थी। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता विक्रांत, मैं तेरे हर कदम को जानती हूँ। तू ये अनुष्ठान पूरा नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे हवन में आहुतियाँ पड़ रही थी, विक्रांत के कान से गर्म धुआं निकलने लगा। उसे लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। पिशाचिनी की चीखें अब इतनी तेज थी कि वो चाहकर भी उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। अनुष्ठान का अंतिम चरण आया। विक्रांत को एक लोहे की कील को अभिमंत्रित करके उस जगह पर गाड़ना था जहाँ उसने पहली बार पिशाचिनी को महसूस किया था। जैसे ही उसने कील उठाई, पिशाचिनी ने अपनी अंतिम और सबसे भयानक शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने विक्रांत को झूठी यादों के भंवर में फंसा दिया। उसे लगा कि उसका सपना सच हो गया है, वो अब भी महान ज्ञानी है, लोग उसे पूज रहे हैं और वो सिंहासन पर बैठा है। विक्रांत की आंखें बंद हो गई। लालच और मोह की इस आखिरी परीक्षा में विक्रांत की इच्छा शक्ति टूट गई। उसने सोचा, ये शक्ति क्यों छोड़ूं? मैं फिर से आज्ञा मान लूँगा, पर यह सम्मान और ज्ञान क्यों त्यागूं? उसने कील फेंक दी। जैसे ही विक्रांत ने हार मानी, गुफा में विजेता की हंसी गूंजी। ये हंसी इतनी भयानक थी कि पास के गांव तक सुनाई दी। पिशाचिनी ने कहा, तेरी किस्मत में मुक्ति नहीं केवल विनाश लिखा था। तू मेरा है और अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। पिशाचिनी अब केवल कान में नहीं रही, उसने विक्रांत के पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया। उसकी आंखें लाल हो गई, उसके चेहरे पर क्रूर और भयानक मुस्कान आ गई। उसकी आवाज़ अब उसकी नहीं बल्कि एक भयंकर प्रेतनी की थी। गांव वालों ने देखा कि वो रात भर में पूरी तरह से बदल गया है। वो किसी पागल जानवर की तरह शमशान से बाहर निकला। वो ज़ोर ज़ोर से हंसता था, लोगों को उनकी गहरी से गहरी शर्मनाक बातें चिल्ला चिल्ला कर बताता था और फिर भयानक तरीके से हंसता था। विक्रांत अब मनुष्य नहीं बल्कि पिशाचिनी का एक चलता फिरता कठपुतली बन गया था। उसकी आत्मा उसके शरीर में कैद थी जो हर पल दर्द और अपमान सह रही थी। बुरी तरह से वश में किया गया विक्रांत उसी शमशान घाट के पास एक टूटे फूटे घर में रहने लगा। लोग अब उसे पूजते नहीं थे बल्कि उससे नफरत और डरा करते थे। जब कोई उसके पास आता तो पिशाचिनी उसके शरीर से बोलती और लोगों को डराकर भगा देती। विक्रांत की जिंदगी अब एक जीवित नर्क थी। वो अपने ही शरीर में फंसा एक कैदी था जिसका एकमात्र कार्य कर्ण पिशाचिनी की अनंत दुष्टता का प्रदर्शन करना था। ये कर्ण पिशाचिनी की साधना करने वाले लालची और कमज़ोर व्यक्तियों का अंतिम और सबसे बुरा अंत था।